दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक जबरदस्त कहानी। मैंने एक बार एक सुअर पालन फार्म में सुरक्षा कर्मी की नौकरी की थी। वहाँ बिताए गए हर दिन और रात की यादें आज भी मेरे मन में ताजा हैं। मेरी पहली रात की ड्यूटी पर मेरे वरिष्ठ अधिकारी, जो सुरक्षा प्रमुख थे, ने सख्ती से कहा कि फार्म के पश्चिमी छोर पर स्थित पुराने गोदाम के पास कभी न जाना। ये बात मुझे जरूर अजीब लगी, लेकिन चूंकि यह आदेश था, मैंने बिना सवाल किए उसका पालन किया। मेरा काम आसान था। मुझे रोज तय समय पर फार्म का चक्कर लगाना होता था और बाकी समय निगरानी कक्ष में बैठकर कैमरे देखने होते थे। लेकिन एक दिन कुछ बेहद अजीब हुआ। उस रात लगभग आधी रात को अलार्म बज उठा, पर कैमरों में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। मुझे बाहर जाकर जांच करनी पड़ी। मैं पहले उन स्थानों पर गया जिन्हें मैं रोज देखा करता था, लेकिन वहां सब सामान्य था और मैं वापस निगरानी कक्ष लौट आया। पर मेरा मन बेचैन था। मैंने हर जगह देखा, सिवाय उस पुराने गोदाम के। मेरा मन कह रहा था कि अगर कोई घुसपैठ या गड़बड़ी हुई है तो वही जगह हो सकती है। मैंने फैसला किया कि मैं जाकर देखूंगा। जब मैं गोदाम के पास पहुंचा तो मैं ठिठक गया। वरिष्ठ अधिकारी की चेतावनी याद आई। मैं असमंजस में पड़ गया कि जाऊं या नहीं। थोड़ी देर विचार करने के बाद मैंने अपने दिल की सुनी और धीरे धीरे गोदाम की ओर बढ़ा। अभी मैं दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था कि भीतर से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई हंसी और रोने के बीच की अजीब ध्वनि। मैं डर के मारे कांपने लगा। फिर अचानक अंदर से सुअर की कराहने जैसी आवाज आई, जैसे किसी को काटा जा रहा हो। हालांकि फार्म में सुअर काटना सामान्य बात थी, लेकिन यह गोदाम तो वर्षों से बंद पड़ा था। इतनी रात को वहां किसी का होना अस्वाभाविक था। मैंने अपने डर पर काबू पाया और धीरे से आगे बढ़ा। गोदाम के लकड़ी के दरवाजे की दरार से देखा, अंदर धुंधली रोशनी में एक भारी भरकम आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में सुअर काटने वाला बड़ा चाकू था। मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके सामने जो 3 लोग बंधे हुए थे, वे सुअर नहीं, इंसान थे, जिंदा इंसान। वे बुरी तरह छटपटा रहे थे। मैं यह देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगा। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब मैंने उस कसाई का चेहरा देखा। वह इंसान नहीं था, वह एक सुअर के सिर और इंसान के शरीर वाला डरावना प्राणी था। मैं इतना डर गया कि मेरे पैर जवाब देने लगे। घबराहट में मैं पीछे हटा और एक लकड़ी के टुकड़े से टकरा गया। उसकी आवाज से वह भयानक प्राणी सतर्क हो गया। मैं तुरंत उठकर जान बचाने के लिए भागा। भागते हुए मैं पीछे मुड़कर देखता रहा। वह सुअर सिर वाला राक्षस दरवाजा खोलकर मेरे पीछे दौड़ पड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं भागता ही रहा। तभी मेरी नजर एक नाले के मुहाने पर पड़ी। मैं फुर्ती से उसमें उतर गया। नाले के अंदर भयंकर दुर्गंध थी, सुअर के मल की सड़ी हुई गंध, जिससे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह भयानक प्राणी नाले के पास पहुंच गया। वह इधर उधर मुझे ढूंढ रहा था। मैंने सांस रोक ली और पूरी तरह चुप हो गया। लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था कहीं वह सुन न ले। शायद वह मुझे नहीं ढूंढ पाया, शायद वह जा चुका था। मैंने धीरे से सिर बाहर निकाला, लेकिन तभी वह भयानक प्राणी फिर से चाकू लेकर मेरी ओर दौड़ पड़ा। अब मैंने देखा कि उसकी एक टांग लकड़ी की बनी हुई थी। मैं फौरन फिर से नाले में घुस गया। वह झुककर मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगा। मैं डर के मारे अंदर ही अंदर सरकने लगा। सौभाग्य से उसका भारी शरीर नाले में नहीं घुस पाया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था और चाकू से नाले की दीवारों को पीट रहा था। तभी ऊपर से गोली की आवाज आई। वह भयानक प्राणी डर कर भाग गया। अब ऊपर शायद सुरक्षित था। मैं धीरे धीरे बाहर निकला। ईश्वर का शुक्र था, वहां मेरा सुरक्षा प्रमुख खड़ा था, लेकिन उसने मुझे पहचानने में समय लगा दिया और अचानक उसने मुझ पर बंदूक तान दी। तभी मेरा एक और सहकर्मी दौड़ता हुआ आया और हमारे बीच खड़ा हो गया। तब जाकर प्रमुख शांत हुआ और बंदूक नीचे की। उसने कहा कि उसने चोर को डराने के लिए गोली चलाई थी। मुझे हैरानी हुई। क्या उसने वह सुअर सिर वाला राक्षस नहीं देखा? क्या वह उसे चोर समझ रहा था? जब हम निगरानी कक्ष में लौटे तो प्रमुख ने गहरी सांस ली और मुझे उस पुराने गोदाम की 10 साल पुरानी एक घटना बताई। तब 2 मजदूर एक विकलांग व्यक्ति को बेरहमी से मार रहे थे। उसी समय एक पागल सुअर पिंजरे से भाग निकला और उन दोनों मजदूरों पर हमला कर दिया। बचने के लिए दोनों एक चलती हुई ग्राइंडिंग मशीन पर चढ़ गए। दुर्भाग्यवश एक मजदूर फिसलकर मशीन में गिर पड़ा और दूसरा भी बचते हुए खींचकर अंदर चला गया। दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में लिखा था कि मशीन से सिर्फ एक कटा हुआ पैर ही बरामद हुआ, बाकी शवों के टुकड़े नहीं मिले। वो पागल सुअर और वो विकलांग व्यक्ति फिर कभी नहीं दिखे। बाद से गोदाम बंद कर दिया गया। किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। फिर भी आसपास के लोगों ने कई बार वहां से अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की थी। कुछ समय बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि जो कहानी प्रमुख ने बताई उसके पीछे एक और डरावनी सच्चाई थी। वह विकलांग व्यक्ति दरअसल उसका अपना बेटा था।